नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 सुरभिः द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 7वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप देखेंगे। इसमें अंतिम चैप्टर सूक्तयः। इस पाठ की विधा है सूक्ति ही। तो आप इस पाठ में देखेंगे कि जो आपका सूक्तयः पाठ है अर्थात सूक्तियाँ, तो इसके पिछले वीडियो में आपने इस पाठ का उच्चारण एवं सूक्तियों के हिंदी अनुवाद को किया था। आज आप इस पाठ में हम अभ्यास कार्य को करेंगे। तो इस अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का विद्यार्थी किस तरह से अवलोकन करें और इनके उत्तरों को लिखने का प्रयास करें और समझने का, वह आज आप इस वीडियो में देखें। तो अभ्यास के प्रश्न क्रमांक पहले में हम देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। का कह परमो धर्मः, परम धर्म क्या है? तो आप उत्तर में लिखेंगे आचारः। आचारः परमो धर्मः, आचरण ही परम धर्म है। विपरीत बुद्धि कदा भवति, बुद्धि विपरीत कब होती है? विनाश काले। कब होती है विपरीत बुद्धि? विनाश काले, विनाश काल के समय पर, विनाश काल में। कूप खननम कदा न युक्तम, कुआं खोदना कब उचित नहीं है? प्रदीप्ते वह्निका गृहे, यानी घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। केन कार्याणि सिद्धयन्ति, किससे कार्य सिद्ध होते हैं? उद्यमेन, परिश्रम से, उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। किम सर्वत्र वर्जयेत, क्या सभी जगह वर्जित है? अति, अति अर्थात अधिकता सभी जगह वर्जित होती है। इस प्रकार से आप इस अभ्यास के एक पद में जो उत्तर लिखने थे, आप उनको कॉपी में इस प्रकार से नोट करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरे में देखेंगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। का कानि परेशान न समाचरेत, कानि दूसरों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, यानी अपने को जो प्रतिकूल लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अपने को जो अच्छा ना लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। खा संसर्गजाः के भवन्ति, साथ रहने से क्या होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। संगति से या साथ रहने से दोष गुण हो जाते हैं, यानी दोष गुण उत्पन्न होते हैं। दोष हैं तो गुण हो जाते हैं, दोष गुण उत्पन्न होते हैं। गा सर्वोत्तमम भूषणम किम अस्ति, सर्वोत्तम आभूषण क्या है? सर्वोत्तमम भूषणम वाग्भूषणम अस्ति। सर्वोत्तम आभूषण, उत्तम आभूषण तो वाणी का आभूषण है। इस प्रकार से आपने दूसरे प्रश्न के सभी उत्तरों को आप इस प्रकार से नोट कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो का में खाली स्थान दिया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संसार ही हमारा परिवार है। उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित्र वाले हैं, जो महान लोग हैं, उनका सारी पृथ्वी ही कुटुंब होता है। हितम मनोहारी च वचः, हितकारी
और मनोहारी वचन हैं। कैसे? दुर्लभम, दुर्लभ होते हैं। आत्मनः परेशान न समाचरित, अपने को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अपने को जो प्रतिकूल लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, न युक्तम प्रदीप्ते बहिनिना गृहे, नहीं उचित है घर में आग लगने पर, गृह घर में आग लगने पर। तो कूप खननम यानी कुआं खोदना उचित नहीं है, प्रदीप्ते बहिनिना गृहे, घर में आग लगने पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, विनाश के समय में बुद्धि विपरीत हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब आगे, उचित पद मेलनम कुरुत, उचित पद का हमें मिलान करना है जो अभी तक हम पढ़े हैं। तो उचित पदों का अब हम यहाँ पर मिलान करेंगे। संसर्गजाह यानी संगति से क्या होते हैं? दोष गुण होते हैं। तो का के सामने हम इसको लिखेंगे। उदार चरिता नाम तू, उदार चरित्र वालों का क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही उनका कुटुंब होता है। खा के सामने इसको लिखेंगे। विनाश काले, विनाश के समय में बुद्धि विपरीत हो जाती है, विपरीत बुद्धि ही, गा के सामने इसको लिखेंगे। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो अपने को प्रतिकूल लगे वह हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र यानी अधिकता सभी जगह वर्जित, वर्जित होती है। इस प्रकार आप इनका उचित पदों का मिलान करेंगे। अगले प्रश्न में समानार्थकम शब्दम लिखत, समानार्थी शब्द लिखना है। तो यहाँ पर दिया है वह्निना अग्निना, युक्तम सहितम, उद्यमेन परिश्रमेन, वसुधा धरा या पृथ्वी। आगे छठवें प्रश्न में अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखो। तो अनुदार चरितानाम का हो जाएगा उदार चरितानाम, अनुकूलानि का विलोम हो जाएगा प्रतिकूलानि, और सुलभम का हो जाएगा दुर्लभम, और आलस्येन का विलोम हो जाएगा उद्यमेन, समृद्धि काले का हो जाएगा विनाश काले या दरिद्र काले। इस प्रकार से आप छठवें प्रश्न और पांचवें प्रश्न के समानार्थी और विलोम पदों को कॉपी में नोट करेंगे। सातवें प्रश्न में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न, ऐसा लिखो। तो संसर्गजाह दोष गुणाह न भवंती, संगति से, साथ रहने से दोष और गुण नहीं होते। तो यह अशुद्ध वाक्य है, तो इसके सामने हम लिखेंगे ना। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, अपने को जो प्रतिकूल लगे दूसरों के साथ करना चाहिए। तो यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें हम लिखेंगे ना। वाग्भूषणम भूषणम न अस्ति, वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है। तो यह अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें भी हम लिखेंगे ना। अति सर्वत्र न वर्जयित, अधिकता सभी जगह वर्जित नहीं है, यह भी अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें भी हम लिखेंगे ना। कार्याणि मनोरथैः सिद्धयन्ति, कार्य मनोरथों से सिद्ध होते हैं, यह भी अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें भी हम लिखेंगे ना, चूंकि कार्य मनोरथों से सिद्ध नहीं होते। अब आगे हम
8वें प्रश्न में देखते हैं कि संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। खलु अर्थात निश्चय, तो आप लिखेंगे क्षीयन्ते खलु भूषणानि, निश्चित ही आभूषण क्षीण होते हैं। सततम लगातार, तो सततम श्रम करणेन साफल्यम भवति, लगातार श्रम करने से सफलता होती है। गृहे घर में, गृहे सति कह मित्रम भवति, घर में रहने वाले का कौन मित्र होता है। बुद्धि ही विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, विनाश काल में बुद्धि विपरीत होती है। अब आगे 9वें प्रश्न में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो किस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आप संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कर पाएंगे। और 9वें प्रश्न में हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो का में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह वर्जित होती है। तो किम सर्वत्र वर्जित, क्या सभी जगह वर्जित है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आचारः परमो धर्मः, आचरण परम धर्म है। तो कः परमो धर्मः, क्या कौन परम धर्म है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, किससे सिद्ध होते हैं कार्य, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वाला यानी उदार चरित वाले तो सारे संसार को ही अपना कुटुंब मानते हैं। केसाम तो वसुधैव कुटुंबकम, किसका तो सारा संसार ही कुटुंब होता है, किसका, उदार चरिता नाम, उदार चरित वालों का, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।